मुस्तफ़ा जान आलम पे लाखों करोड़ों अरबों दुरूदुस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को समझने, इस पर अमल करने और हक़ बात पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आइए आज हम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 का तर्जुमा सुनते हैं। तर्जुमा: फिर जो शख्स आपके पास इल्म आ जाने के बाद भी आपसे इस मामले में झगड़ा करे तो कह दीजिए, आओ हम अपने बेटों को और तुम अपने बेटों को, हम अपनी औरतों को और तुम अपनी औरतों को, हम अपनी जानों को और तुम अपनी जानों को बुला लें, फिर आजिज़ी से दुआ करें और झूठों पर अल्लाह की लानत करार दें। तफसीर: ये आयत मुबालहा के वाक़ये के बारे में है, जब कुछ लोग ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हक़ बात मानने के बावजूद बहस करते रहे तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि दोनों फ़रीक अपने अहले खाना के साथ जमा हों और अल्लाह से दुआ करें कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। लेकिन जब मुखालिफीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और इखलास देखा तो वो मुबालहा से पीछे हट गए। हदीस मुबारक रवायत में आता है कि इस मौका पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत को साथ लाए। अली बिन अबी तालिब, फातिमातुल ज़हरा, हसन बिन अली, हुसैन बिन अली। सही मुस्लिम। हमारे लिए ये सबक है कि हक़ बात पर यकीन और साबित कदमी ज़रूरी है। झूठ और ज़िद इंसान को नुकसान पहुँचाती है। अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। दुआ है रब्बुल जुल जलाल से, ए अल्लाह हमें हक़ बात को पहचानने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमारे दिलों में अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा फ़रमा और हमें झूठ, ज़िद और गुमराही से महफूज रख, आमीन या रब्बुल आलमीन।